नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं सीटीईटी के पेडागोजी का, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का सही संबंध है। विकास के बाद अधिगम, अधिगम के बाद विकास, दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, दोनों समान हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा था कि जब अधिगम हो जाता है तो अधिगम होने के बाद ही विकास होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, मचान का प्रयोग कब समाप्त किया जाना चाहिए? जब बच्चा असफल हो, जब शिक्षक चाहे, जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे, या फिर परीक्षा के बाद। तो मचान जो इसके फोल्डिंग होता है उसको तब मतलब कि समाप्त कर देना चाहिए जब बच्चा किसी कार्य को, जब उसको सिखाया जा रहा है तो सीख जा रहा है पूरी तरीके से, तब उसको समाप्त करना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। निम्न में से कौन सा कथन रचनावाद के विरुद्ध है? छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है, ज्ञान का निर्माण होता है, शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। रचनावाद के विरुद्ध तब होता है जब किसी एक ही व्यक्ति को उसका जरिया बताया जाता है। तो यहाँ जैसे कहा जा रहा है सी ऑप्शन में कि शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत नहीं होता है, किताब होता है, विकिपीडिया होती है, न्यूज होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो इसलिए जो विरुद्ध है, जो जो गलत ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चा यदि केवल दंड के भय से सही कार्य करता है तो वह किस स्तर पर है? पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, या फिर स्वायत्त? बच्चा यदि केवल दंड के मतलब कि भय से कार्य करता है तो वह किस अवस्था में है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नकारात्मक पुनर्फलन और दंड में मुख्य अंतर क्या है? दोनों समान है, दोनों से व्यवहार रुकता है। नकारात्मक पुनर्फलन में अप्रिय उद्दीपन हटता है, दंड में इनाम मिलता है। तो दोनों समान बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन में अप्रिय उद्दीपन क्या होता है कि हटता है। तो यह सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का आंसर। संरक्षण की अवधारणा का अभाव किस अवस्था में होता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालन, मूर्त संचालन, औपचारिक? अभाव की बात किया है, अभाव। हम लोग जल्दी जल्दी में मूर्त कर देते हैं, लेकिन मूर्त नहीं होगा, यह होगा पूर्व संचालन। पूर्व संचालन में इसका अभाव होता है संरक्षण करने का। बहुबुद्धि सिद्धांत का सबसे बड़ा जाल क्या है? हर बच्चा अलग है, सभी बुद्धियां विकसित की जा सकती हैं, बुद्धि स्थिर होती है, मूल्यांकन विविध होना चाहिए। सबसे बड़ा जाल ट्रैप की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर बुद्धि स्थिर होती है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सीखने का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सुधार, प्रतिक्रिया, अंतिम निर्णय, सहायता। तो सीखने का मूल्यांकन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य अंतिम निर्णय होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य है समान पाठ पढ़ाना, कमजोर छात्रों को अलग रखना, विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। तो यहाँ पे बात की जा रही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों से आए हुए विद्यालय में बच्चों को उनके आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा में ही सभी धर्मों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। केंद्रवाद का अर्थ है आत्मकेंद्रित व्यवहार, दूसरों का दृष्टिकोण न समझ पाना, आत्मविश्वास, स्वायत्तता। केंद्रवाद की बात कर रहा है, ईगोसेंट्रिक की बात कर रहा है, तो दूसरों को दृष्टिकोण न समझ पाना ही केंद्रवाद कहलाता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जा रहा है प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा जा रहा है कि यदि बच्चा अचानक समाधान खोज लेता है तो यह किस अधिगम का उदाहरण है? परीक्षण त्रुटि विधि, कंडीशनिंग, आंतरिक शिक्षा, रूट अधिगम। अचानक जहाँ से कोई समाधान सोल्यूशन निकल जाता है तो यहाँ पर हो जाता है आंतरिक शिक्षा।
मेटाकॉग्निशन से तात्पर्य है याददाश्त, सोचने की क्षमता, अपनी सोच पर नियंत्रण या फिर बुद्धि स्तर। आंसर इसका हो जाएगा अपनी सोच पर नियंत्रण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। प्रेरणा केवल बाहरी होती है, आंतरिक प्रेरणा अधिक अस्थायी होती है। दंड से सर्वश्रेष्ठ अधिगम होता है, रटंत अधिगम अस्थायी होता है। रटंत अधिगम अस्थायी होता है और प्रेरणा केवल बाहरी होती है, ऐसा कुछ नहीं, आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। आंतरिक प्रेरणा अधिक अस्थायी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दंड से सर्वश्रेष्ठ अधिगम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन प्रश्न का आंसर होगा। शिक्षक यदि केवल सही उत्तर पर अंक देता है तो वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? रचनावाद, मानवतावाद, व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, व्यवहारवाद। सर्वश्रेष्ठ कक्षा वह है जहाँ पूर्ण अनुशासन हो, शिक्षक बोलता रहे, भय मुक्त सीखने का वातावरण हो, अधिक गृह कार्य दिया जाए। तो सर्वश्रेष्ठ कक्षा वह होता है, उसको माना जाता है जहाँ पे कोई डर नहीं होता है, बच्चा बिना डरे अपना बात पूछे टीचर से, अपनी बातों का समाधान जान सके। तो यहाँ पे भय मुक्त सीखने का वातावरण होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। एक बच्चा प्रश्न का उत्तर तभी देता है जब शिक्षक संकेत देता है। संकेत हटते ही वह असफल हो जाता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को अधिक अभ्यास कराना, संकेत धीरे धीरे कम करना, दंड देकर ध्यान केंद्रित कराना, बच्चे को अलग बैठाना। तो दंड नहीं देना है बच्चे को, बच्चों को अलग नहीं बैठाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभ्यास नहीं कराना है, सीखने पर बल देना है। तो यहाँ पे संकेत क्या करना होगा कि धीरे धीरे जब कम कर दिया जाएगा तो उसको संकेत की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो सीख जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा, संकेत धीरे धीरे कम करना होगा। अधिगम विकास से पहले होता है, यह कथन किसका है? पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक। अधिगम विकास से पहले होता है, तो वाइगोस्की का यह कथन है। यदि होमवर्क करने पर शिक्षक डांटना बंद कर दे तो यह है दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, अनुकरण। आंसर इसका हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। यह है। सीखने के दौरान दिया गया फीडबैक किसे दर्शाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, सिलेक्शन टेस्ट। तो सीखने के दौरान मतलब सीखते समय ही, उसी के बीच में, सीखने के मध्य में ही जब फीडबैक दिया जाता है तो इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि कानून यही है, वह किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर स्वायत्त? तो वह पारंपरिक स्तर पर है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।